जय श्री राम। हम सभी भगवान में आस्था रखने वाले लोग हैं। भगवान की हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जप करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं। और इन सब के करने के बाद से जाने अनजाने में हमें किसी न किसी प्रकार की भौतिक या आध्यात्मिक सुख का इंतजार रहता है। हम ये जितने भी कार्य करते हैं उससे हम अपेक्षा करते हैं कि हमें किसी प्रकार का भौतिक या आध्यात्मिक सुख मिले। और जब ये सारे पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, अनुष्ठान, यज्ञ, यात्रा करने के बाद भी अगर व्यक्ति को कोई आध्यात्मिक या भौतिक सुख फलित होता हुआ नहीं देखता है तो उसके मन में ये सवाल उठ खड़ा होता है, मंत्र क्यों सिद्ध नहीं हो रहे हैं, अनुष्ठान मुझे क्यों फलित नहीं हो रहे हैं। ये प्रश्न जो है आए दिन लोगों के मन में उठते रहते हैं। हम भी कई बार जब ज्योतिषीय उपाय बताते हैं तो कुछ दिन के बाद से बहुत प्रकार के प्रश्न आते हैं। बोले पंडित जी आपने बताया वो सब तो ठीक है, लेकिन जैसा फलित होना चाहिए शायद वैसा नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि जो हमने व्रत किया, तप किया, अनुष्ठान किया, दान किया, उपाय किया, उसके प्रतिरूप के रूप में हमें भौतिक या आध्यात्मिक सुख दिखाई नहीं पड़ा। और इसलिए हमारे मन में प्रश्न ये उठ खड़े होते हैं कि हमारे मंत्र सिद्ध क्यों नहीं हो रहे हैं, हमारे अनुष्ठान से फायदा क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा ही कुछ एक दृष्टांत है माधवाचार्य जी के साथ। माधवाचार्य जी गायत्री माता के घोर उपासक थे। वृंदावन में रह करके उन्होंने 13 वर्षों तक गायत्री माता के समस्त अनुष्ठानों को विधिपूर्वक संपन्न किया, लेकिन उन्हें इससे न कोई भौतिक ना ही कोई आध्यात्मिक लाभ दिखाई पड़ा। निराश होकर के काशी चले गए। वहाँ पर जाने के बाद से उनको एक अवधूत मिले और उन्होंने कहा आप ऐसा कीजिए, काल भैरव की तपस्या कीजिए। माधवाचार्य जी काल भैरव की तपस्या में लीन हो गए। 1 साल तपस्या के बाद से काल भैरव महाराज प्रकट होते हैं और उनको बताते हैं, हे माधवाचार्य आप जिनकी तपस्या कर रहे हैं मैं वही काल भैरव हूँ, मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए अथवा आपके मन में जो संशय है वो अपना प्रश्न बताइए, मैं उस संशय को अवश्य दूर करूँगा। माधवाचार्य जी उठते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं और तदुपरांत माधवाचार्य जी उनसे पूछते हैं, हे भगवान आप ये बताइए कि मेरे पिछले 13 वर्ष के गायत्री अनुष्ठान मुझे क्यों फलित नहीं हुए। काल भैरव ने कहा वे आपके 13 वर्ष के अनुष्ठान निष्फल नहीं हुए हैं। उस 13 वर्ष के अनुष्ठान ने आपके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट कर दिए हैं, इसलिए आप उसको निष्फल न जाने। तब माधवाचार्य जी ने पूछा कि चलिए मेरे जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो गए उस 13 साल के अनुष्ठान से, अब मुझे क्या करना चाहिए। काल भैरव जी ने कहा आप पुनः वृंदावन जाएं और 1 साल और गायत्री माता का तपस्या करें, आप अनुष्ठान करें। आप पुनः माधवाचार्य जी काशी से वृंदावन प्रस्थान करते हैं और वहाँ पर जाकर के 1 साल तक माँ गायत्री का अनुष्ठान करते हैं। और 1 साल के बाद से सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही वो पूजा के लिए बैठने वाले हैं उसी समय माता गायत्री प्रकट हो जाती हैं और बोलती हैं, हे माधव मैं माँ गायत्री आपके अनुष्ठान से अति प्रसन्न हूँ, आप जो वर प्राप्त करना चाहते हैं
वो वर मांगे। माधवाचार्य जी भावुक हो जाते हैं। वो बोलते हैं, माता आपके दर्शन हो गए, ये मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। अब मेरे मन में किसी प्रकार के वरदान की कोई लालसा नहीं रही। माता ने कहा, आपके सामने प्रकट हुई हूँ, बिना आशीर्वाद दिए जा नहीं सकती हूँ, इसलिए आप वर मांगिए। तब माधवाचार्य जी ने कहा कि हे माता, भले ये शरीर नष्ट हो जाए, ये देह समाप्त हो जाए, लेकिन इस शरीर से की गई भक्ति अमर रहे, इस भक्ति की आप सदैव साक्षी रहें, यही वरदान आप दे दीजिए। माता गायत्री ने कहा, तथास्तु, और कह करके माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। याद रखिए, आपके द्वारा शुरू किए गए मंत्र, जाप, पूजा, पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ उसी समय से काम करना शुरू कर देते हैं। आप इस दुविधा में न रहें कि वो निष्फल हो जाते हैं। वो जिस समय से आप अपना वो पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, जाप करना शुरू करते हैं, दान करना शुरू करते हैं, वो उसी समय से फलीभूत होना शुरू हो जाते हैं। होता यूँ है कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध के जितने भी पाप हैं उनको नष्ट करने में उनकी शक्ति लग जाती है। जिन जिन देवताओं की हम पूजा पाठ तपस्या करते हैं, वे देवता उन पहले के पापों को नष्ट करने में ही सारी शक्तियाँ लगा देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हमारा पूजा पाठ फलीभूत ही नहीं हो रहा है, निष्फल जान पड़ता है। जैसे ही ये पाप नष्ट हो जाते हैं, आपको एक अलौकिक तेज, एक आध्यात्मिक शक्ति और सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अतः निराश न हो करके अनुष्ठान करते रहें। मंत्र सिद्ध होते हैं और अनुष्ठान भी फलीभूत होते हैं। जय श्री राम।